Good morning, students. Today I am going to teach you Chapter 8 The Amazing World of Plants for Standard 4. Then, student, I am Meera, your EVS teacher. Now I teach you Chapter 8 The Amazing World of Plants. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब हम हमारे आसपास हमारे नेबरहुड में, चाहे वो हमारे गार्डन हो, हमारा पार्क्स हो या रोड साइड में, बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत भी दिखते हैं। ये इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं कि ये अपनी खूबसूरती के साथ बढ़ते तो हैं ही, साथ ही ये हमें फ्रेश और कूल ठंडी हवाएं भी देते हैं, साथ में छाया भी हमें देते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं और बहुत हम नहीं भी जानते हैं। तो आज हम उन सब के बारे में जानेंगे। द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। वी सी मेनी ट्रीज इन आवर नेबरहुड इन प्लेसेस लाइक गार्डन्स, पार्क्स एंड बाय द रोड साइड। आपने देखा होगा कि हमारे नेबरहुड में, चाहे वो गार्डन हो, पार्क्स हो या रोड साइड हो, बहुत सारे पेड़ों को हम देखते हैं। दे आर ग्रोन फॉर देयर ब्यूटी। वो अपनी सुंदरता के साथ बढ़ते होते हैं। टू गिव शेड एंड टू कीप एयर फ्रेश एंड कूल। ठंडी हवाएं देने के साथ साथ ये हमें फ्रेश एयर भी देते हैं, साथ ही हमें ये छाया भी देते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो बाय द रोड साइड एंड पार्क्स डू नॉट बिलोंग टू एनीवन इन पर्टिकुलर। क्या होता है कि जब हम अपने गार्डन में या किसी पार्क गार्डन में पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो सिर्फ हमारा होता है, हम उसे अपना कह सकते हैं कि हमने अपने गार्डन में फ्लावर्स के पौधे या कोई ट्रीज़ या कोई ऐसा प्लांट्स लगाया है। लेकिन वही प्लांट्स अगर कहीं पे रोड साइड में या पार्क में होते हैं तो वो हमारा नहीं होता है, वो पर्टिकुलर हमसे जुड़ा हुआ नहीं होता है। दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसे प्लांट्स को हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहती है। वो सबके लिए है, ना कि सिर्फ हमारे लिए, वो हम सब के लिए होता है। और ऐसे प्लांट्स की देखभाल कौन करता है? सच प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, उसकी देखरेख करना, बाय द म्युनिसिपल कमिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कमिटी या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स की देखभाल करते हैं। They plant sapling, protect them with metal cages and tree guards and water them. जो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं या फिर म्यूनसिपल कमिटी होते हैं वो प्लांट के पौधे लगाते हैं, मतलब बीज को सैपलिंग लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, फिर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? तो एक मेटल का पिंजरे जैसा गोल सा बनाते हैं और उस गोल में उस पेड़ को लगाते हैं, साथ ही उसकी देखभाल भी करते हैं और उसे पानी भी देते हैं। तो ये हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसकी देखभाल करती है। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो प्लांट्स फॉरेस्ट में होते हैं, जंगल में होते हैं, उनकी देखभाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। प्लांट्स अलोंग द हाईवेज आर नंबर्ड। प्लांट्स जो आप देख रहे होंगे हाईवेज के में अगर आप जाते होंगे, सफ़र कर रहे होंगे, हाईवेज की तरफ अगर आप गए होंगे तो देखा होगा आपने कि आपकी दोनों साइड में बहुत सारे पौधे लगे हुए होते हैं, एक लाइन से लगे हुए होते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत भी दिखते हैं, बहुत घने भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें कि फ्लावर्स भी आ चुके होते हैं। तो ये बहुत सारे हमें देखने को मिलता है। पीपल आर नॉट अलाउड टू कट देम। और लोगों को ये परमिशन नहीं है कि वो उसे तोड़े या कट करें। दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन नेचर फॉर वाटर। अब आप सोचो कि ये सारे प्लांट्स जो हैं उन्हें तो कोई पानी देने के लिए नहीं जाता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर पे, हमारी प्रकृति पे वो डिपेंड करते हैं। ये सीजनल वाटर जो होती है, जो हमारी प्रकृति में जो पानी है, उसी पे ये पौधे डिपेंड करते हैं। उन्हीं से इन्हें हमारे नेचर से इन्हें पानी मिलता है और उसी से ये फलते हैं और फूलते हैं, बड़े होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हमें देखने को मिलता है। अब आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये जो प्लांट हैं, प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने तरह के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि बेसिकली ऑल प्लांट्स हैव ए बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर। एक्चुअल में क्या होता है कि सभी पौधे का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग सेम होता है, एक जैसा ही होता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज नोन एज द शूट सिस्टम। प्लांट का जो एक पार्ट होता है जो सॉइल के
ऊपर में होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। एंड इंक्लूड्स द स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट एंड फ्लावर्स, जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं, जो ज़मीन के ऊपर का पार्ट होता है प्लांट का, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्या पाए जाते हैं, तो स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट एंड फ्लावर्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये तो इसके रूट सिस्टम हो गए, लेकिन ये जो ऊपर का पार्ट है वो जिसमें स्टेम है, फ्रूट है, ब्रांचेस हैं, ये लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब कुछ, ये सारा कुछ सूट सिस्टम में पाया जाता है, इसे सूट सिस्टम कहते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द सॉइल इज द रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम हम किसे कहते हैं, वो पार्ट, प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के या मिट्टी के अंदर होता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। रूट मतलब होता है जड़। आप जब कभी पौधे लगा रहे होते हैं अपने पार्क में या किसी गार्डन में, तो आप देखकर क्या करते हैं, एक पौधा लिया, उसके जो जड़ होता है, रूट होता है, उसको हम ज़मीन को, सॉइल को, मिट्टी हटाते हैं, फिर उसके अंदर हम उसे डालते हैं और ऊपर से उसे मिट्टी से ढक देते हैं। जो अंदर चला जाता है, जो मिट्टी के अंदर आपने रखा, उसे हम रूट कहते हैं। जैसे ये रूट आपको दिख रहा है जो एकदम मिट्टी के अंदर है, सॉइल के अंदर है, इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। एंड शूट सिस्टम क्या है, जो सॉइल के ऊपर का पार्ट होता है, जो सॉइल के ऊपर में जो प्लांट का पार्ट होता है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, तो लीफ, ब्रांच, फ्रूट, स्टेम, फ्लावर, बर्ड्स, ये सारा कुछ जो है वो शूट सिस्टम में होता है। एंड रूट सिस्टम दैट इज जो सॉइल के अंदर होता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो अब हम कुछ रूट्स और फ्लावर्स के बारे में भी जान लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रूट्स। अब रूट्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो रूट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट बिकॉज दे फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। रूट्स आर ऑफ टू काइंड्स। रूट्स जो होते हैं वो किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये रूट ही हैं जो प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करता है। अगर उसकी जो रूट है वो ऊपर रह जाएंगी तो प्लांट सॉइल में फिक्स नहीं हो पाएंगी और वो टूट जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। तो इस रूट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये रूट ही उसे सॉइल के अंदर फिक्स करती है। अब रूट्स दो तरह के होते हैं। रूट्स आर ऑफ टू काइंड्स। दो रूट के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले है टैप रूट्स और दूसरा है फाइबर्स रूट्स। तो सबसे पहले हम टैप रूट्स को देखते हैं कि टैप रूट्स क्या होता है। जब आप कभी पेड़ पौधे लगा रहे होते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा या देखा होगा, या फिर कभी लगा रहे होंगे तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि सम प्लांट्स हैव वन मेन रूट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही मेन रूट होता है, और लेकिन साथ में बहुत सारे स्मॉल रूट्स ब्रांचिंग आउट ऑफ इट। लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो रूट्स होते हैं उसके ब्रांच बाहर की तरफ निकले होते हैं। मेन रूट एक ही होता है, लेकिन उसमें बहुत ही छोटे छोटे रूट्स बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ऐसे रूट्स को हम टैप रूट्स कहते हैं। ऐसे रूट्स को क्या कहा जाता है, टैप रूट्स कहते हैं। जैसे कि कैरोट, रेडिश एंड मैंगो ट्री हैव टैप रूट्स। आपने कैरोट भी देखा है, रेडिश भी देखा है और मैंगो ट्रीज को भी देखा है। ये सब टैप रूट्स के ही एग्जाम्पल हैं। आपने देखा होगा, जब आप कैरोट और रेडिश को देखा होगा तो उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे जो रूट्स होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, चाहे वो कैरोट हो या फिर वो रेडिश हो या फिर मैंगो ट्री हो। तो ये सब टैप रूट्स के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। दूसरा है फाइबर्स रूट्स। फाइबर रूट्स में क्या होता है, सम प्लांट्स हैव न्यूमरस रूट्स। बहुत कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बहुत सारे रूट्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। रफली ऑफ द सेम साइज, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी का सेम साइज के ही हो। ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम के साथ, स्टेम को कहते हैं हम प्लांट के
जो ब्रांचेस होती है या जिसे हम हिंदी में तना कहते हैं, इसे हम स्टेम कहा जाता है। तो ये स्टेम के साथ ये बढ़ती जाती है। दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। जैसे ग्रासेस है फाइब्रस रूट। आपने ग्रासेस को देखा होगा जिसे हम घास कहते हैं, ग्रासेस जिसे हम घास कहते हैं। एक घास क्या होता है, एक जगह से आप उखाड़िएगा तो उसमें देखिएगा बहुत सारे छोटे छोटे उसमें बहुत रूट निकले होते हैं और वो पूरी ज़मीन पे फैल जाते हैं। जड़ तो एक ही होता है लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा रूट्स उसमें छोटे छोटे पाए जाते हैं, जिससे वो बहुत जगह फैल जाते हैं। And it is easy to pull out small plants with tap roots from the soil, while plants with fibrous roots are difficult to pull out. बहुत ज़्यादा इजी होता है स्मॉल प्लांट्स को का जो टैप रूट्स के जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसे हम ज़मीन से बहुत इजीली निकाल पाते हैं, लेकिन ये जो फाइब्रस रूट्स होता है उसे ज़मीन से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।